दोस्तों आखिरकार वो लम्हा आ ही गया जिसका पूरी दुनिया को इंतजार था। डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने जंग के ख़त्म करने का समझौता दस्तखत कर दिए हैं। 18 जून 2026 की ये सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि अब यह समझौता बाकायदा अमल में भी आ चुका है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि दोनों मुल्कों के सदर ने यानी प्रेसिडेंट ने खुद इस समझौते पर दस्तखत किए हैं, ताकि बाद में कोई भी आसानी से इससे मुकर ना सके। ईरान का कहना है कि पिछले तजुर्बों को देखते हुए इस बार यही बेहतर समझा गया कि सबसे ऊंचे ओहदे पर बैठे लोग खुद उसकी जिम्मेदारी लें। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब समझौते के तहत ईरान के खिलाफ चल रही जंग हर मोर्चे पर, हर महाज पर ख़त्म की जाएगी। हुर्मुज़ स्ट्रेट को दोबारा खोलने का रास्ता भी साफ हो गया है, जिससे दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई फिर से रफ्तार पकड़ने लगेगी। दोस्तों एक बात और, ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि फिलहाल न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई फैसला नहीं हुआ है, पहले जंग खत्म करने पर इत्तेफाक हुआ है। खैर, अब ज़रा ये भी सुन लीजिए, ये भी जान लीजिए कि ईरान और अमेरिका के प्रेसिडेंट ने जिस MOU पर साइन किए हैं उसके अंदर आखिर कौन कौन सी शर्तें रखी गई हैं, किस बात पर दोनों राजी हुए हैं और किन शर्तों के बदले जंग रुकने का फैसला लिया गया। आइए एक एक करके उन 14 अहम पॉइंट्स को, 14 अहम शर्तों को आसान ज़बान में समझते हैं। लेकिन चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां पॉइंट ज़रा ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको पहले ही कह रहा हूं, क्योंकि उन्हीं में जिद, हिम्मत, जसारत सब दिखाई देगा। सबसे पहली शर्त यह है कि ईरान, अमेरिका और उनके साथ जंग में शामिल तमाम साथी मुल्क हर मोर्चे पर फौरन हमेशा के लिए मिलिट्री एक्शन रोकेंगे। उसमें लबनान का मोर्चा भी शामिल है। दोनों तरफ से यह वादा लिया गया है कि अब एक दूसरे के खिलाफ ना जंग शुरू करेंगे, ना ताकत की धमकी देंगे और लबनान की सरजमीन और उसकी आज़ादी का एहतराम करेंगे। नेतन्याहू यहाँ फंस सकता है दोस्तों। दूसरी शर्त के तहत दोनों मुल्क एक दूसरे के हुकूमत और सरहदों का एहतराम करेंगे और एक दूसरों के अंदरूनी मामले में दखल नहीं देंगे। अमेरिका और ईरान, तीसरा पॉइंट कहता है कि 60 दिनों के अंदर एक फाइनल समझौते तक पहुंचने की कोशिश होगी। अगर दोनों तरफ राजी यानी रजामंदी हो जाती है, दोनों पार्टनर्स राजी हो जाएंगे तो मुद्दत को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। चौथी शर्त के मुताबिक अमेरिका फौरन ईरान पर लगाई गई नेवल ब्लॉकेड यानी समुद्री नाकाबंदी हटाना शुरू करेगा फौरन, और 30 दिनों के अंदर उसे पूरी तरह खत्म कर देगा। इसके बाद फाइनल डील पर अमेरिका अपनी फोर्स को भी ईरान के आसपास से पीछे हटा लेगा। पांचवी पॉइंट में ईरान ने यह कहा है कि अगले 60 दिनों तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाली तिजारती जहाजों यानी कमर्शियल शिप से कोई भी फीस, कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। साथ ही बारूदी सुरंगें हटाने और रास्ता साफ करने का काम भी समंदर से किया जाएगा। उसके बाद ईरान और ओमान और गल्फ के दूसरे मुल्क मिलकर हुर्मुज के आगे के इंतजाम पर बात करेंगे, यानी हमेशा फीस लिया जाएगा या हुर्मुज फ्री रहेगा। इसका फैसला अकेला ईरान नहीं करेगा, बल्कि अरब मुल्क भी मिलकर तय करेंगे। वैसे ही ईरान अगर इस रास्ते पर टैक्स लगाएगा तो इसका फायदा अरब मुल्क को भी होगा। वो कैसे, वो फिर कभी बताएंगे। छठी शर्त यह है जिसमें अमेरिका के झुकने और इसराइल के तिल मिलाने का तमाम तर मसाला मौजूद है। ईरान के नुकसान का हर्जाना, जी हाँ दोस्तों, ईरान के नुकसान का हर्जाना ट्रंप ही भरेंगे, बस नाम जरा बदल दिया जाएगा या बदल दिया गया है। छठी शर्त के तहत अमेरिका और उसके रीजनल साथियों को कम से कम $300 बिलियन का एक रिकंस्ट्रक्शन और इकोनॉमी डेवलपमेंट प्लान तैयार करेंगे, ताकि जंगबंदी के बाद ईरान की दोबारा तामीर में मदद मिल सके। यानी अरब मुल्क भी पैसा देंगे ईरान को। सातवां पॉइंट कहता है कि फाइनल समझौते के हिस्से के तौर पर अमेरिका और ईरान पर लगी तमाम पाबंदियां तय शेड्यूल के मुताबिक हटाया जाएगा। इसमें अमेरिकी पाबंदियों के साथ साथ दूसरे इंटरनेशनल फैसले भी मौजूद हैं। आठवीं शर्त, अब न्यूक्लियर प्रोग्राम की हड्डी पर भी जो तय है शर्त, इसे सुन लीजिए, जिससे ईरान के सपोर्टर्स थोड़े मायूस हो सकते हैं। वो जो बम बनवाना चाहते हैं ईरान के सपोर्टर, उसमें आठवें शर्त में ईरान दोहराता है, ईरान कहता है और मानता है कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। वही दोनों मुल्क मिलकर ये तय करेंगे कि मौजूदा हाई एनरिच यूरेनियम का क्या किया जाएगा। इस पूरे अमल की निगरानी AIEA करेगा और ईरान की सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी बातचीत होगी। 9वीं पॉइंट के मुताबिक फाइनल समझौते तक दोनों मुल्क मौजूदा हालात बनाए रखेंगे, यानी कोई लड़ाई नहीं होगी। ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में कोई भी नया कदम नहीं उठाएगा और अमेरिका नई पाबंदियां या नई फोर्स तैनात भी नहीं करेगा।
10वीं शर्त के तहत MOU लागू होते ही अमेरिका ईरान को कच्चा तेल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और उनसे जुड़ी सर्विसेज के एक्सपोर्ट की इजाजत देने के लिए जरूरी मंजूरियां जारी करेगा। यह ठोस बात है। इसमें बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, उन तमाम सर्विस जैसी और सर्विसेज शामिल होंगी। 11वीं पॉइंट में कहा गया है कि अमेरिका ईरान के फ्रीज किए गए फंड इस्तेमाल के लिए मुहैया करवाएगा। उन पैसों को किस तरीके से रिलीज किया जाएगा, ईरान तक पहुंचाया जाएगा, ये दोनों मुल्क मिलकर बात करेंगे और तय करेंगे। 12वें शर्त के तहत एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया जाएगा जो इस MOU को और आगे होने वाले फाइनल समझौते पर अमल की निगरानी करेगा। 13वीं पॉइंट में यह कहा गया है कि जैसे ही जंग रुके, ब्लॉकेड हटे, हरमुज खुले, तेल एक्सपोर्ट के जरिए इकोनॉमी आगे बढ़े और फ्रीज फंड रिलीज करे जैसे शुरुआती काम लागू होंगे, उसके बाद फाइनल समझौते पर ऑफिशियल या सरकारी बातचीत शुरू कर दी जाएगी। आखिरी शर्त यह है कि जब फाइनल समझौता तैयार हो जाएगा तो उसे UN सिक्योरिटी काउंसिल के प्रपोजल के जरिए इंटरनेशनल मंजूरी दिलाई जाएगी। जंग के खात्मे की और ईरान में कैसे तरक्की आएगी, उसकी आखिरी मुहर UNSC में लगेगी।